क्या हाल चाल है आप सबके। तो जल्दी सभी लोग लाइव आइए। विभोस एंड विपुल कुमार, संजीव झा, भावना कुशवाहा, गुड आफ्टरनून सभी को। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जहां पर आपके कम मात्रा या अधिक मात्रा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी लेस एंड मोर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था कि फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट के टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं। ठीक है ना, मैं बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं जरा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं फिर कि आपके एग्जाम में फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे ध्यान से, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट वाले टाइप का एक पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि एक कोई भी ताजा फल है जिसमें आपका ये परसेंटेज है बेटा, लास्ट क्लास आज परसेंटेज के, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ओके भाई, डीएस राहुल प्रणाम आपको भी। लिखा हुआ है कि ताजे फल में 68% पानी है, बल्कि सूखे फल में 20% पानी है आपका। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका एक ताजा फल है, ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है, यहां पर हम कौन सा टाइप कर रहे हैं, आपका फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट। ठीक है ना, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा, नया टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास में बच्चा, एक आपका कोई भी ताजा फल है ना। मैंने मान लिया चलो यहाँ पे एक ताजा फल हमारे पास है, बिल्कुल हरा भरा एक हमारे पास ताजा फल है। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर आपके पास एक ताजा फल है, बिल्कुल हरा भरा है। ठीक है भाई, एक आपका ताजा फल है। उसके बाद में क्या हुआ, इसमें आपको बोला है कि 68% पानी है, 68% वाटर है। अगर मैं इसमें बोलूं मैं कि 68% वाटर है, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा कि वाटर अगर आपका 68% है, इसकी जो भी क्वांटिटी है इसका 68% आपके पास वाटर है, जिसका मतलब होगा जो खाने वाला भाग है जिसे हम बोलते हैं पल्प, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पल्प बोलते हैं, हिंदी में गूदा बोलते हैं। तो कितना होगा, तो आपके पास होगा 32% होगा। कितना होगा, 32% होगा। आपसे बोला है कि फ्रेश फ्रूट आपका क्या हो गया, तो बच्चा जो फ्रेश फ्रूट आपके पास था वो आपका क्या हो गया, सूख गया। वो आपका क्या हो गया, सूख गया। तो मैंने मान लिया सूखने के बाद आपका जो फल है कुछ इस तरीके से हो गया आपका कुछ। ठीक है ना, सूखने के बाद आपका जो फल है वो कुछ इस तरीके का हो गया, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये सूखने के बाद मैंने फल मान लिया आपका कुछ इस तरीके का फल सूख गया। ठीक है ना, इस तरीके का फल सूखने के बाद में मैंने बोला इस तरीके का कुछ आपका फल की आकृति हो गई। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की आकृति आपके सामने हो गई। ठीक है ना, ये आपका फल क्या हो गया, सूख गया। ठीक है ना बच्चा, बस आज लास्ट क्लास है तो इसको मैं जो भी सॉल्यूशन है एक साथ में कंबाइंड करके मैं डलवा दूंगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सूखा फल हो गया भाई। ये आपका कैसा फल हो गया, तो ये आपका जो फल है ये आपका फल कैसा हो गया, तो ये आपका सूखा फल हो गया। ठीक है भाई, ये आपका कैसा फल हो गया, तो आपका ये सूखा फल हो गया। अब देखो, ये अगर आपका एक सूखा फल है, ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या आपको डेटा दे रखा है, बोला है कि सूखे फल में आपको दे रखा 20% वाटर है। इसमें कितना वाटर है भाई, इसमें आपको दे रखा 20% वाटर है। इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, इसमें 20% आपका वाटर है। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो वाटर कितना आपके पास है, तो 20% है। ठीक है भाई, वाटर कितना आपके पास में, 20% आपके पास वाटर है। इसका मतलब होगा कि पल्प यहां पे कितना होगा, तो पल्प यहां पे होगा 80% आपका पल्प होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, पल्प यहां पे कितना होगा, 80%। आपको मैंने बोला था कि कोई भी आपका फ्रेश फ्रूट है अगर ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फ्रेश फ्रूट अगर आपका ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होता है, मैंने बोला था कि पल्प की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पल्प की क्वांटिटी में क्या होगा, कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसमें बच्चा, पल्प की क्वांटिटी में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, याद है सभी को कि नहीं याद है, बताओ जरा। आप कहोगे हाँ सर याद है ना, क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है ना। चलो भाई, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ बच्चा मिलेगा ना यार, पढ़ तो ले यार। देखो क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 55 किलोग्राम ताजा फल है तो कितने किलोग्राम सूखा फल होगा, यानी इसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है 55 किलोग्राम। ठीक है ना, इसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है 55 किलोग्राम।
इसकी क्वांटिटी आपको कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 55 किलोग्राम। तो बोला आपसे 55 किलोग्राम से आपको बोला है कितने किलोग्राम आप सूखा फल निकाल सकते हैं। आपको बताना है कितने किलोग्राम आप सूखा फल निकाल सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, छोड़ा ना जो भी है। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की, बच्चा ये बताओ यहां पे पल्प कितना 32% है, यहां पे पल्प कितना 32% है। इसका मतलब होगा कि ये जो 32% है कितना, तो 55 का जो 32% है वो क्या होगा, इस वाली वैल्यू का 80% होगा। मैं कह सकता हूं कि नहीं, बताओ भाई। आप बोलोगे सर 55 का जो 32% होगा वो क्या होगा, इस क्वांटिटी का 80% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपके पल्प की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाली है। तो आप यहां पे बोलेंगे कि सर जो 55 का 32% है, आप क्या बोलेंगे कि सर जो 55 का 32% है, तो 55 का जो 32% है ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी मुझे नहीं पता है ना भाई, इसकी क्वांटिटी क्या है मुझे नहीं पता, तो इसकी क्वांटिटी जो भी होगी मैंने क्वेश्चन मार्क मान ली, कितना होगा, इसका 80% के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, आपका जवाब होगा हाँ सर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो ये आपका परसेंट और परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो 32 का 5 गुना 160 हो गया और 8 से कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना भाई। तो आपके पास में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, या फिर 16 से कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, तो 16 का 5 गुना 80 हो गया, 16 का 4 गुना हो गया, तो आपके पास में आएगा 220 हो गया और बटे में कितना 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। ठीक है ना, 44 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ गया 44 किलोग्राम। एक मिनट को, 16 का 2 गुना होगा ना, ये 16 का 2 गुना होगा तो 110 हो गई है, 110 किलोग्राम होगा, 110 हो जाएगा बटे में 5, यानी कितना आपके पास आएगा 22 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 22 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, आप बोलोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 22 किलोग्राम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहोगे क्या हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा फिगर बनाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमें मेनली कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि पल्प की क्वांटिटी को बराबर करना है। हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो हमें यही कॉन्सेप्ट सीखा है। क्या कॉन्सेप्ट होगा आपका, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना आपको, यहाँ पे बस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अगले सवाल में बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, हमें जो कॉन्सेप्ट सीखा है क्या करना है कि हम जो पल्प की क्वांटिटी उसे बराबर करेंगे। क्या करेंगे हम, पल्प की क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, इक्वल बना देंगे, है ना। पल्प की क्वांटिटी को क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, यानी जो आपका गूदा होगा, खाने वाला जो भाग होगा, उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे हम, समान बना देंगे, बराबर बना देंगे। बस इतना हमारे पास काम रहेगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम तो दिया था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिखा हुआ है कि ताजे फल में आपका 80% पानी है, सूखे फल में 10% पानी है, और यदि सूखे अंगूर का भार 500 किलोग्राम हो तो ताजे अंगूर का भार कितना होगा। ठीक है ना, एक लाइन में आप आंसर करोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो ताजे फल की क्वांटिटी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x मान लिया, 80% पानी है तो मतलब 20% आपका पल्प होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो सूखा फल कितना आपके पास है 500 किलोग्राम है, और 500 ग्राम में पल्प कितना है 90% है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 225, 225 इंटू 9 कितना आपके पास आता है, तो आपके पास में आ जाएगा कितना 2000। ठीक है ना, 250 यही आएगा, आपका आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आप इस तरीके का यूज करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा था ताजे फल में 80% पानी है, तो इसमें पानी कितना आपके पास में 80% पानी है। इसमें जो आपका पल्प बचेगा कितना बचेगा, 20% आपका पल्प बच जाएगा। आपसे बोला है सूखे फल में 10% पानी है, तो इसका मतलब 10% पानी है, तो इसका मतलब क्या होगा 90% आपके पास में पल्प होगा। इसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है सवाल में कितना 500 किलोग्राम। कितना दे रखा 500 किलोग्राम आपका क्या है, तो 500 किलोग्राम आपका सूखा फल है, ठीक है ना। 500 किलोग्राम आपका क्या है, सूखा फल है, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या होगा, इसकी क्वांटिटी आपको बतानी है। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मैंने मान ली चलो x किलोग्राम इसकी क्वांटिटी होगी। तो आप बोलोगे कि भाई x का जो 20% होगा, आपका जवाब यही होगा कि सर जो x का 20% होगा, है ना भाई, x का जो 20% होगा ये किसके बराबर हो जाएगा भाई बताओ। तो 500 किलोग्राम के कितने 90% का, तो कितने का, तो 500 का कितना 90% हो जाएगा, ठीक है ना। 500 का 90% हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 खत्म हो गया, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, तो x बराबर कितना आएगा आपके पास में 4500 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो 2250। कितना आएगा 2250 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो 2250 किलोग्राम, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। क्लियर है कि नहीं बताओ, अभी क्लियर है। ये सब मैं इतना रंग उंग के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपके पास में क्या था, तो आपका फ्रेश फ्रूट था। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका कैसा फ्रूट था, तो आपका फ्रेश फ्रूट था, ठीक है ना। ये आपका फ्रेश फ्रूट था, ये आपका फ्रेश फ्रूट था और ये आपका ड्राई फ्रूट था, ठीक है। चलिए ड्राई फ्रूट था, यहां पे भी क्या है, ये यहां पर भी आपका ये फ्रेश फ्रूट है और ये आपका ड्राई फ्रूट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि ताजे फल में वजन से 72% पानी होता है। अरे नहीं रे, मेरी पेंटिंग बहुत बेकार है। लिखा हुआ ताजे फल में वजन से 72% पानी होता है और सूखे फल में वजन के हिसाब से 20% आपका पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल। देखो अब आंसर डायरेक्टली करोगे आप, पता आपको आंसर डायरेक्टली करोगे। जो तरीका मैंने बताया वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि आप देखो अब आंसर करोगे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। सर ताजा फल कितना आपके पास है 100 किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम का कितना 72% पानी है, यानी ड्राई फ्रूट कितना होगा, तो 80% हो जाए 28% हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जो भी आपकी क्वांटिटी होगी x उसका 20% पानी मतलब 80% आपके पास वो हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से कितना मुश्किल काम है। 100 खत्म हो गया, 4 का टेबल आता है तो 7 आ जाएगा, 4 का टेबल आता है तो 20 आ जाएगा। 20 से कैंसिल करेंगे 5 बार, 7 × 5 कितना सर 35 किलोग्राम आंसर हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइन में निकाल सकते हैं आंसर, वो मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, 35 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या हम लगाएंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या लगाएंगे, तो यहां पे लिखना आप पल्प इन, ठीक है ना। जो आपको दूसरा देसी जुगाड़ लगा सकते हैं कि भाई पल्प इन फ्रेश फ्रूट, है ना। आपको क्या करना है, पल्प इन फ्रेश फ्रूट, पल्प इन फ्रेश फ्रूट आपका क्या होगा बराबर हो जाएगा आपके पास में पल्प इन ड्राई फ्रूट। क्या निकालेंगे हम, पल्प इन ड्राई फ्रूट, ठीक है ना। पल्प इन ड्राई फ्रूट, पल्प इन ड्राई फ्रूट, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला बेटा, क्या ये तुम लोग लगा रखे हो यार, अनुपात से बताओ, रेशियो से बताओ, तुम्हें कौन सा कीड़ा अनुपात का है। तो अनुपात से जो भी टीचर ने निकाला होगा इससे जल्दी निकाल लेगा तो बता देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। जो तरीका मुझे लगेगा बेस्ट है मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो मुझे लगेगा बेस्ट है वही पढ़ो। अब ज्यादा उड़ा के पढ़ाना तो मुझसे तेज यहां पे मार्केट में कोई पढ़ाता नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो कभी आप मेरे ऑफलाइन में आके देख लेना, मुझसे तेज कोई पढ़ाता नहीं है। फिर मैं बहुत तेज में पढ़ाता हूँ, बहुत स्पीड में, लड़के पागल हो जाते हैं मेरे से पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो उसके स्पीड में मत आने दो मुझे, आराम से पढ़ लो।
यहां पे लिखना आप ध्यान से कि ताजे फल में जो गूदा होगा, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, मेरा थोड़ी शौक लगा हुआ है, वरना मैं भी ऐसे पीडीएफ डाल के पढ़ा देता, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, ताजे फल में जो गूदा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा सूखे फल में गूदे के बराबर होगा। सूखे फल में गूदा। अभी आपने स्पीड देखी नहीं है तुम, अभी तुम्हें प्यार से पढ़ा रहा हूं तुम्हें। चलो अब देखो यहाँ पे कितना है, 72% पानी है, तो आप बोलोगे सर 100 किलोग्राम का कितना, 28% आपके पास में क्या हो जाएगा, तो 28% आपके पास में गूदा हो जाएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ क्वांटिटी मैंने x मान ली है, और यहाँ पर आपके पास में कितना 20% पानी है, तो यानी आपके पास में आएगा 80%। ठीक है, हाँ 20% पानी तो 80% हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका परसेंट और परसेंट खत्म हो गया। 4 का टेबल आता है 7 बार में, तो 4 का टेबल आता है तो 20 बार आ जाएगा। ठीक है ना, और 20 से कैंसिल करेंगे इसको तो 5 बार आ जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आपके पास में आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 35 किलोग्राम आपके पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस ये 3 क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में बने हैं, जितना मुझे देखने को मिला है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट होंगे, यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देंगे, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, पूरा आपको बनाना नहीं है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है। क्लियर हो गया ना, तो ये आप क्या करेंगे, ये वाला रूल लगा देंगे जो मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला आप देसी जुगाड़ लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप ट्रिक कह सकते हो, रूल कह सकते हो, जो भी कहना है कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये सब तो मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया ताकि एक बार आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या क्या चीजें हो रही होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जरा एक और टाइप के क्वेश्चन पर, है ना। तो आपको समझ में आ गया, लेस वाला समझ में आ गया, फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट समझ में आ गया। अब चलो आते हैं जरा, ठीक है ना, अब आते हैं जरा इनकम टैक्स पे। ठीक है ना, अब आते हैं जरा हम इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स क्या होता है, ध्यान से देखना आप। ठीक है ना, अब जरा देखते हैं यहां पे इनकम टैक्स क्या होता है। अगला आपके पास पार्ट है इनकम टैक्स का। ठीक है ना, अगला आपके पास में पार्ट है इनकम टैक्स का, जिसको आप लोग बोलते हो आयकर। ठीक है, अगला आपके पास पार्ट है इनकम टैक्स का, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आयकर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हम आयकर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, है ना, इनकम के ऊपर क्या है, लगने वाला टैक्स। ठीक है ना, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। जो भी आप पैसा कमाते हो, आपको गवर्नमेंट को कुछ क्या होना है, इनकम के ऊपर कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम टैक्स बोलते हैं। यानी कि इनकम के ऊपर देने वाला, गवर्नमेंट को दिए जाने वाला टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे बोलेंगे हम इनकम टैक्स का मतलब क्या होगा, तो इनकम टैक्स का मतलब समझेंगे, है ना, टैक्स ऑन, ठीक है ना, टैक्स ऑन इनकम। ठीक है ना, यानी आप लिखेंगे क्या, आय पर कर, आय पर कर। ठीक है ना, आय के ऊपर दिया जाने वाला जो कर होगा उसे हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं मेनली। ये भी हाँ बिल्कुल भाई, इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये हो गया आपके पास में, इनकम टैक्स हो गया। अब आगे अगर समझने की कोशिश करें, यहां पे मुझे जरा ये बताओ, आपके अगर मैं पूछूं कि नेट इनकम क्या होगी, अगर आपसे छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछूं कि आपकी नेट इनकम क्या होगी, है ना, तो आपसे पूछो मैं नेट इनकम क्या होगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे शुद्ध आय आपकी क्या होगी, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी शुद्ध आय क्या होगी, नेट इनकम क्या होगी, शुद्ध आय, तो शुद्ध आय बराबर होता है बच्चा क्या, टोटल इनकम, आपने कितना पैसा कमाया, है ना, आपकी टोटल इनकम कितनी थी, आपने कितना पैसा कमाया, और उसमें से आपने क्या किया, कितना आपने इनकम टैक्स दे दिया, क्या कर दिया आपने, कितना आपने इनकम टैक्स दे दिया, जितना आपने इनकम टैक्स दिया, यानी कितना पैसा आपने कमाया और कमाने के बाद जितना टैक्स आपने दे दिया, उसमें से माइनस करने पर आपके पास शुद्ध इनकम आएगी, आपके पास में कितनी इनकम आपने करी है। तो इनकम टैक्स बराबर होगा क्या, तो सॉरी कुल आय हो गई आपके पास में, कुल आय हो गई, और माइनस का आपके पास में क्या होगा, यानी कि आयकर। ठीक है ना, तो कुल आय में से जब आप आयकर को घटाते हैं तो आपके पास में क्या मिल जाता है, तो आपके पास मिल जाता है नेट इनकम मिल जाती है, यानी शुद्ध आय आपके पास मिल जाती है। हाँ कह रहा सर ऐसा लग रहा है आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं इकोनॉमिक्स में हम जीरो हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट आती है, ठीक ठाक से आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल आपके पास में है,
है ना। पहला सवाल आपके पास में है, जरा प्यार से समझिएगा। लिखा हुआ आपके पास में कि आयकर की दर में 19% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय आपकी 1% कम हो जाती है। आपको बताना है कि आयकर की दर क्या होगी, है ना। आपको बताना है यहाँ पे आयकर की दर क्या होगी। देखो आपकी जो क्या है इनकम टैक्स है, लिखा हुआ है कि इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% देन द इनकम डिक्रीज बाय 1%। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब आपका इनकम टैक्स है, ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इनकम टैक्स है, पहला सवाल आपके पास है, ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन आपके पास में है, लिखा हुआ कि आपका जो इनकम टैक्स है, ध्यान समझना, ठीक है भाई, जो आपका इनकम टैक्स है, अगर आपका इनकम टैक्स आपका बढ़ जाता है 19% बढ़ जाता है, तो इनकम टैक्स जो भी था वो आपका क्या होगा 19%। यहाँ पे एक्स ऐसे लिख लेना, इनकम टैक्स आपका जो भी होगा अगर वो 19% आपका क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका इनकम टैक्स आपका अगर 19% बढ़ गया तो आपका जो नेट इनकम है वो 1% कम हो जाता है। तो नेट इनकम पे क्या फर्क पड़ता है, तो जो आपके नेट इनकम होती है, तो नेट इनकम क्या हो जाएगी, तो नेट इनकम पे आपका 1% का फर्क पड़ेगा, 1% का फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, 1% का चेंज आता है। तो यानी अगर मैं यहां से इनका रेशियो निकाल के देखूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि आपका जो नेट इनकम होगा, नेट इनकम होगा यानी कि जो शुद्ध आय होगी, शुद्ध आय का अगर मैं अनुपात निकाल लो इनकम टैक्स के साथ में, तो कितना आएगा मेरे भाई, बताओ जरा। तो आपके पास में कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 19 और 1 का अनुपात आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो इनकम टैक्स है बच्चा वो 1 का इनकम टैक्स है और आपकी जो शुद्ध इनकम है, शुद्ध आय 19 की है, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 20 की होगी। टोटल इनकम कितनी होगी, 20 की होगी। तो आपसे सवाल में पूछा क्या है, इनकम टैक्स का रेट कितना है ना। तो आपसे बोला है कि रेट कितना है, दर कितना है, रेट कितना है आपका, दर कितना है। तो बच्चा इनकम टैक्स आपका कितना देना पड़ रहा है, 1 देना पड़ रहा है। कितने पर बताओ। अब आपने देखो 19 रुपए आपके जेब में आए, 1 रुपया टैक्स दिया, तो आपने टोटल कितना कमाया था, 20 कमाया था, और इनटू क्या कर देंगे 100 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा सर कितना है, 5% आपका क्या है इनकम टैक्स की रेट है ना। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है भाई, 5% इनकम टैक्स का रेट है। 5% इज द करेक्ट आंसर। बताओ जरा, क्या सबको समझ में आया या नहीं आया। ओके भाई, लव यू टू मेरे भाई। ऑल क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से जरा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। ओके भाई, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स, देखो लिखा हुआ देयर इज अ 25% इंक्रीज इन द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका 25% बढ़ गया। ठीक है ना, इनकम टैक्स आपका क्या हो गया, 25% बढ़ गया मेरे भाई। इनकम टैक्स आपका क्या हो गया, 25% बढ़ गया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यार समझना। आपसे बोला मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इनकम टैक्स को लिख रहा हूं मैं आईटी। इनकम टैक्स आपका 25% का परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन यहां पे लिख रहा हूं, बढ़ेगा घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इनकम टैक्स हो गया जिसकी वजह से नेट इनकम आपकी क्या हो गई, 20% की कमी हो गई। यानी जो आपकी नेट इनकम थी, जो आपकी नेट इनकम थी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेट इनकम बोलेंगे एनआई। इस पे क्या हो गया आपका 20% का कमी हो गया। क्या हो गया, 20% का आपकी क्या हो गई, कमी हो गई यहां पे। ठीक है ना, हॉस्पिटल में बैठ के क्लास देख रहा हूं। ओके भाई, तो यहां पे देखेंगे जरा ध्यान से कि नेट इनकम का
है ना, नेट इनकम का इनकम टैक्स के साथ में अनुपात कितना है भाई, तो कितना आएगा आपके पास में 25:20 आएगा। 25:20 का मतलब होता है 5:4 आएगा। इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है भाई, रेट निकालना है। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, दर निकालनी है। तो दर का मतलब क्या होगा आपके पास में, अगर मैं निकालूंगा यहां से दर कितना आएगा बताओ जरा, तो आप बोलोगे सर इनकम टैक्स आपका 4 है, कितने में से, देखो 4 आपने इनकम टैक्स दिया, 5 बचाए, यानी टोटल आपने कितना कमाया था। अगर यहां से हम टोटल देखेंगे तो टोटल आपके पास में कितना आएगा, तो टोटल इनकम आपकी कितनी आ जाएगी, तो टोटल इनकम आपकी 9 रही होगी, ठीक है ना, कितनी रही होगी, 9 रही होगी। तो आपके पास आएगा 4/9 इंटू में 100। आपको पता है 4 आने का मतलब 44.44% होता है, या फिर आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 4/9% लिख सकते हैं इसे, या फिर अगर लिखना चाहें तो या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे तो 44.44%। परसेंटेज चेंज में मैंने आपको भैया दिमाग घुसा घुसा के बिल्कुल बताया था, है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका 44.44% इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 2 के बाद आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 के बाद आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। सभी लोग जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जरा ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लिखा हुआ है कि आयकर आपका 1 रुपए में 4 पैसे से बढ़कर 5 पैसे हो जाता है, लेकिन जो आपका रेवेन्यू है ना, जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होता है 10% बढ़ जाता है। आपको बताना है आय की राशि में कितने परसेंट की कमी होगी, है ना। अब देखो रेवेन्यू क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे रेवेन्यू क्या होता है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। अगर हम बात करेंगे आपसे रेवेन्यू, है ना, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है आपका राजस्व, ठीक है ना, राजस्व। तो राजस्व आपका रेवेन्यू क्या होता है भाई, तो ये आपके पास में होता है कि आपका आय कितना है ना, ये आपके पास डिपेंड करेगा कि आपका इनकम कितना है यानी आय कितना है, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका इनकम कितना है भाई, आय कितना है, और आय पर लगने वाले दर के बराबर होगा। क्या होगा, तो आपका जो भी आपका इनकम होगा और उस पर क्या आयकर की दर, ठीक है ना, जो अभी इनकम होगी और उस पर क्या आपका इनकम टैक्स, ठीक है ना, आयकर, इनको में क्या इनकम टैक्स, तो आपका क्या देगा आपको, तो आपको दे देगा क्या, यहां से आपको मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, रेवेन्यू यहां से देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आगे आपसे बोला था यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, पढ़ो जरा। लिखा गया राजस्व में आपका 10% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व में क्या हो जाता है, 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी आपका जो बच्चा रेवेन्यू होता है ना, तो रेवेन्यू आपका पहले क्या हो जाता है, जैसे आपकी मैं बात करूं रेवेन्यू की, यानी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे राजस्व की, तो राजस्व आपका पहले कितना था, तो राजस्व आपका पहले अगर मैं मान लेता, मान लो 10 था, तो 10 पे 10% बढ़ गया, यानी अब राजस्व आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब आपका रेवेन्यू कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। ये तो कहना चाहता था यहां से, देखो ध्यान से, 10 से कितना हो गया आपका, 11 हो गया। रेट आपसे बोला, देखो रेट आपका क्या, और 1 रुपए में कितना, 4 पैसे से बढ़कर 5 पैसे हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, 4 पैसे से बढ़कर 5 रुपए। यार एक बात मुझे बताओ, 1 रुपए में 4 पैसे का मतलब होता है 4%, है ना, और ये 4% से बढ़कर कितना हो गया, 5% हो गया। यानी आपका जो यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट है ना, जो आपका इनकम टैक्स है, आपका जो रेट आपके पास में वो कितना हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेट की या फिर इनकम टैक्स की बात करें हम, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम टैक्स की, ठीक है ना, तो आपका अगर मैं इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स पहले आपका 4% था और 4 से कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो गया। ये सवाल में आपको दे रखा है। देखो रेवेन्यू पता है, इनकम पता, टैक्स पता, यानी आयकर आपको पता है। क्या पता है मेरे भाई, आपको आयकर की पता है। यहाँ पे क्या पता है आपके पास में, आयकर की दर पता है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, या ऐसे लिख लो आप इनकम टैक्स रेट, ऐसे लिख लेना। अगर आपको थोड़ा और समझना है तो आप यहाँ पे लिख लेना इनकम टैक्स रेट, ऐसा लिख लेना। आप इसको ऐसे लिख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। रेट ऑफ इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स रेट, आयकर की दर, ऐसा लिख लेना आप, ठीक है ना, आयकर की दर। यहाँ पे लिख लेना आप रेट ऑफ इनकम टैक्स, ऐसे लिख लेना आप रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना आयकर की दर, आयकर की दर, आयकर की दर।
तो अब आयकर की दर क्या हो जाएगी, ये वन। आपको देखो ध्यान समझना, आपको देखो यहाँ पे रेवेन्यू पता है, ये पता, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू बटे में रेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू बटे में क्या करना पड़ेगा, रेट करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू बटे में रेट करेंगे तो कितना आपके पास में आएगा, ये आपके पास आएगा 10/4 हो जाएगा, और ये आपके पास जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 11/5 का रेशियो आएगा। तो 10 × 5 कितना आएगा, 50 हो गया, और ये कितना आपके पास में आएगा, 44। यानी आपका पहले इनकम अगर 50 का था, है ना, ये जो आपके पास आएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ता, ठीक है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे तब काम आपका अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो आपके पास में क्या आएगा, तो 10/4 हो जाएगा यहां से, और ये आपके पास में कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 11/5 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या देगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा आयकर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपके पास में आएगा, ये आपके पास में आएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू हो गया, आपका इनकम आएगा, आयकर आएगा। तो आपका इनकम का रेशियो होगा यानी आय का रेशियो हो जाएगा ये। तो आय का रेशियो आपके पास में आ जाएगा कितना, ये आपके पास में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 50 आ जाएगा, और 50 से हो गया 44। तो 50 से होने का मतलब है 44 होने का मतलब ये है, 50 से 44 होने का मतलब है कितने % की कमी। तो आपका पहले इनकम, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो इनकम था बच्चा, इनकम आपका अगर पहले 50 था तो अभी कितना हो चुका है, 44 हो चुका है, ठीक है ना। इनकम अगर आपका पहले 50 था तो कितना हो गया, 44। तो कितने % की कमी दिख रही है आपको, तो 6 की कमी है, कितने पर, 50 पर, और इंटू कितना, 100। तो आपका आंसर कितना आपके पास में आएगा, ठीक है ना, 12% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12% की कमी हो गई है, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना। एक बार देख लो जरा, जिसको समझ में ना आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। रिपीट की जगह पे जो पॉइंट समझ में ना आए वो पूछना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हमें भी बढ़िया लगेगा, है ना। कितने % की कमी हुई है आपको ये निकालना था यहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो थोड़े बढ़िया लेवल के आएंगे, इसलिए ध्यान समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़े बढ़िया लेवल से आएंगे तो ध्यान समझना आप। 4 और 5% पे भी है, ठीक है ना। इनकम कैसे निकलेगा, इनकम बराबर होगा आपका रेवेन्यू बटे में रेट, रेवेन्यू बटे में रेट हो जाएगा। 50 44 को काट सकते हैं, 2 से गुणा कर दो, 100 88, 12% की कमी। 4 और 5 कैसे किए, 4 पैसा 5 पैसा, 1 रुपए पर 4 पैसा का मतलब 4% होता है, और 1 रुपए पर 5 पैसे का मतलब 5% होता है। आगे बात समझ में, चलो। लिखा एक व्यक्ति का वेतन 28,800 रुपए है, जब उसका वेतन बढ़ता है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में वो 30% उसकी इनकम क्या है, इनकम फ्री है। आपको बताना है यहाँ पे कि दोनों कंडीशन में क्या करता है, समान इनकम टैक्स चुकाता है। वेतन में कितने की वृद्धि हुई आपको ये बताना है। वेतन में इनकम टैक्स कमी कहां हुई है, इनकम टैक्स में कमी कहां है भैया, रेवेन्यू बढ़ा है 10%, रेवेन्यू आपका बढ़ा है, ये देखो ध्यान से, रेवेन्यू आपका बढ़ा है ना, ये आपका रेवेन्यू बढ़ा है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, लिखा हुआ एक आदमी आपका है, ठीक है ना, एक आदमी है जिसकी टोटल इनकम आपको दे रखी है 28,800 रुपए। देखो ध्यान समझना, एक आदमी है जिसकी इनकम कितनी भाई 28,800 रुपए है ना, और उस पर लगने वाला इनकम टैक्स कितना है मेरे भाई, उस पर लगने वाला जो इनकम टैक्स आपका है वो कितने का है, देखो 12% से घटकर 10% जब वेतन बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है ना, आपसे बोला है यहाँ पे कमी परसेंट, यार 100 से पैसा हो 50 से 44 हो रहा है तो कमी नहीं होगी, तो कितने कमी होगी, 12% की तो कमी होगी। लिखा है कि पहले 12% वो इनकम टैक्स देता था, तो पहले कितना देता था 12% वो टैक्स देता था, और जो भी आपका पैसा था इसका 30% क्या था, इनकम टैक्स फ्री था। यानी इसका 70% पैसे पर वो क्या देता था, इनकम टैक्स देता था। ठीक है ना, एक लाइन का सवाल है, पहले समझ लेना इसको। बोला एक आदमी है, ध्यान समझना, जो 28,800 रुपए कमाता है, इस पर वो 12% इनकम टैक्स देता है, और जो आपकी वैल्यू है इसका 30% पे क्या है, 30% इनकम टैक्स फ्री है। यानी इस वाली वैल्यू का 70% पे वो इनकम टैक्स दे रहा है। ठीक है,
आगे बात समझ में। उसके बाद जरा देखते हैं, उसकी इनकम बढ़ गई है। अब बढ़ के कितनी हो गई मुझे नहीं पता, उसकी इनकम मैंने मान ली कुछ भी बढ़ गई है, मैंने मान ली अब उसकी इनकम कितनी हो गई है, मैंने मान ली उसकी इनकम मैंने मान ली चलो एक्स हो गई है। कितनी हो गई है, एक्स हो गई है। मैंने कहा उसकी इनकम एक्स हो गई है, अभी भी 30% फ्री है, माने अभी भी 70% पर उसको इनकम टैक्स देता है। अब आपका रेट कितना हो गया, अब आपका रेट रह गया 10%। पहले रेट आपका 12% था, अब आपका रेट कितना रह गया, 10% रह गया। क्या आपको ये लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई, बताओ। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई, अभी भी बताओ। क्या आपको लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, देखो ये 70 तो 70 खत्म होगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो x बराबर कितना आपके पास में आएगा, यहां से तो आ जाएगा 28,800 हो गया, यहां पे 28,800 हो गया। अब देखो क्या होगा, ये परसेंट और ये भी परसेंट खत्म, ये 0 से 0 ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में कितना आएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 0 हो गया, 96 का 6 हो गया 9, और 96 और 9 105 हो गया, 5 हो गया, 10 बच गया आपके पास में। 10 का मतलब हो गया 12, 24 और 10 34, तो 34,560 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे बोला उसकी इनकम कितनी बढ़ी है ना, 34,060 आ रहा है, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे बोला है कि उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, तो आपको निकालना है इंक्रीज्ड इनकम। आपको क्या निकालना है, इंक्रीज्ड इनकम निकालना है, बढ़ी हुई आय निकालनी है आपको। आपको क्या निकालना है इसमें, बढ़ी हुई आय, ठीक है भाई। आपको निकालना है इसमें बढ़ी हुई आय कितनी है, इनकम टैक्स में इनकम कितनी बढ़ी हुई है। तो आप बोलोगे क्या करेंगे, आप कहोगे सर 34,560 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 28,800 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 1200 यहां से आ जाएगा, 12 4 16, 12 से यहां जाएगा तो 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5760, 5,760 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को। $6,760 आ रहा है, 5,000 आना चाहिए। इतनी गलत कैलकुलेशन करोगे भाई तो कैसे काम चलेगा। आपसे क्या बोला है, अरे रेट बेटा देखो पढ़ो तो सही, रेट कितना रहेगा, पहले 12% था। वेतन में कितने की वृद्धि हुई है, तो 5,760 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। पहले 12% टैक्स देता था, अभी वो 10% टैक्स दे रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। देखो जो इनकम आपकी क्या होती है, फ्री होती है, तो आप इसको चाहते तो जो 70% 30% वाला लफड़ा है ना, उसको हटा सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले कंडीशन में हम हटा देंगे। देखो लिखा हुआ, एक आदमी की इनकम 6,000 बढ़ जाती है और इनकम का रेट आपका 18% से घटकर कितना हो जाता है, 18% से घटकर आपका हो जाता है 15% हो जाता है। दोनों पर देते हैं 25% आपकी इनकम फ्री है, तो इसको हटा दो, इस लाइन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आगे बोला दोनों कंडीशन में समान इनकम टैक्स चुकाता है, तो बताना है कि वेतन में हुई वृद्धि कितनी हुई, वेतन में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि अब नया इनकम कितना होगा, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता उसका इनकम कितना है, मुझे नहीं पता उसका इनकम कितना, ध्यान से देखना। देखो मैंने मान लिया उसका इनकम कितना, मैंने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है ना, एक्स मान लिया। तो इस पर वो कितना इनकम टैक्स चुकाता था भाई, उस पर देने वाला इनकम टैक्स कितना था, तो 18% इनकम टैक्स देता था। कितना देता था, 18% इनकम टैक्स देता था। अब देखो जो आपका टैक्स फ्री है आप उसको हटा दो, दोनों कंडीशन में टैक्स फ्री बराबर है, हटा दो, उसको कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये आपका कितना बढ़ गया, 6,000 बढ़ गया, तो मैंने कहा अब आपका कितना हो गया, एक्स में 6,000 बढ़ गया। अब आपको टैक्स कितना देना है, अब आपको टैक्स देना है 12% का टैक्स देना है, बस। आपको कितना टैक्स देना है, अब आपको सिर्फ 12% का, सॉरी 15% का टैक्स देना है आपको, ठीक है ना, 15% का टैक्स देना है। अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसी को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। तो आपके पास में आ जाएगा ये 18x हो जाएगा, ये परसेंट और परसेंट मैंने निपटा दिया यहां से, ठीक है ना। 18x बराबर कितना आपके पास आएगा, 15x हो जाएगा, और 15 इंटू 6 कितना आएगा, 90,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 90,000। तो आपके पास आएगा यहां से 3x बराबर कितना आएगा, तो 3x बराबर आपके पास में कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 90,000 आ जाएगा यहां से, यानी x का मान कितना आएगा, 30,000।
x का मान कितना आएगा 30,000। तो 30,000 वो पहले कमाता था, तो अगर आपसे पूछो मैं उसकी न्यू इनकम कितनी है ना, अब वो कितना कमा रहा है यहां से निकाल लेंगे हम, उसकी न्यू इनकम कितनी है यानी नई आय कितनी है। अगर आपसे पूछेंगे यहाँ पे नई आय कितनी है तो न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, 30,000 पहले था, 6,000 और कमाने लग गया यानी 36,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36,000 इज द करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक है, तो आपको बताना है वेतन में हुई वृद्धि कितनी हो गई या वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया, तो आपके पास आएगा यहां से कितना आ रहा है 36,000 ना, 36,000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन। तीस 30,000 तो पहले कमा रहा था ना, वो भी 36,000 कमाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ आपके पास में, लिखा हुआ व्यक्ति की वार्षिक आय, बेटा रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन और है, कर लें इसको। ठीक है, लिखा हुआ व्यक्ति की वार्षिक आय रुपए 2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आयकर की दर 25% से घट के 20% हो जाती है। अभी भी पहले उतना टैक्स चुकाता था इतना अभी है। आय में वृद्धि आपको बताना है कितने परसेंट की होगी, आपको बताना है इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, चलो 6 के बाद देखते जरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, कह रहा था कि पहले इनकम मुझे नहीं पता, मैंने मान ली पहले इनकम आपकी पहली कुछ भी थी, पहले वो इनकम टैक्स कितना चुकाता था, तो पहले उसको इनकम टैक्स देना पड़ता था 25%। पहले इनकम टैक्स कितना देता था 25% देता था, बाद में उसकी कुछ सैलरी बढ़ के हो गई, कितनी बढ़ गई मुझे नहीं पता, मैंने मान ली 2 हो गई। अब वो कितना इनकम टैक्स चुका रहा है 20% आपका इनकम टैक्स चुका रहा है। तो यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले और दूसरी संख्या का जो रेशियो देखेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 20% आ जाएगा और बटे में आपके पास आएगा 25% आ जाएगा। ठीक है ना, एंड रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 4/5 का रेशियो आ जाएगा, 4/5 का रेशियो आ जाएगा। तो आपसे बोला है कि कितना पैसा, ठीक है ना, कितना बढ़ रहा है वो आपका, तो आप देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंटेज अगर हम देखेंगे इंक्रीज तो कितना होगा 1 होगा, कितने पर 4 पर, और इनटू कितना 100, तो आपका आंसर कितना आएगा 25%। यानी इनकम आपकी क्या हो गई 25% बढ़ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनकम आपका बढ़ेगा 25% बढ़ेगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर रेशियो से बता दो। देखो रेट आपका पहले कितना था, आप सेकंड मेथड अगर देखना चाहो तो वो भी देख लो, है ना। इसका मैंने कहा ये फर्स्ट मेथड आपका है, ये फर्स्ट मेथड है, आप सेकंड मेथड देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। जैसे आपको पता है यहाँ पे जो रेट होगा, तो रेट आपका पहले कितना था, तो रेट आपका पहले 25% था और अभी आपका रेट कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है ना, 20% हो गया, तो यानी कि आपका इसका रेशियो कितना आएगा, अगर यहां से हम देखना चाहें आपका, अगर यहां पे हम रेट का रेशियो देखेंगे मेरे भाई, तो रेट का रेशियो क्या होगा, तो पहले रेशियो कितना था रेट का, तो इसका रेशियो था आपका 5 और 4 का। तो अगर आपका रेट आपका 5 और 4 का होगा तो आपको पता है कि जो आपका इनकम का रेशियो होगा, तो आपका इनकम का रेशियो होगा जस्ट इसका उल्टा होगा, कितना होगा 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछोगे कि कितना परसेंट इनकम बढ़ गई, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसकी आय कितनी बढ़ गई तो इनकम कितना बढ़ गया, तो आपके पास आएगा 1 बढ़ेगा कितने पर 4 पर और इनटू कितना 100, तो आपका आंसर कितना आएगा 25% आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो रेट का रेशियो होगा 5 और 4 का, तो इनकम का रेशियो 4 और 5 का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए 7 नंबर पे। देखा आपके पास में एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, इनकम टैक्स रेट 18 से हो जाता है 15, दोनों कंडीशन में 25% टैक्स फ्री है। ये जो टैक्स फ्री वाला दोनों कंडीशन में उसको हटा दो, उसको कोई मतलब नहीं है, दोनों साइड कट जाता है वो। वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, इनकम टैक्स इक्वल है। ठीक है, अब आय कितनी बढ़ गई है 6 लाख बढ़ गई है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो देखो किसी भी आदमी की कुछ भी इनकम थी, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, 6 लाख बढ़ गई है। तो मैंने मान ली पहले इनकम आपकी कुछ नहीं थी, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान ली, ठीक है ना। तो उस पर कितना इनकम टैक्स देता था वो, तो उस पर देने वाला इनकम टैक्स कितने का था, तो वो देता था 18%। तो इस वैल्यू का कितना देता था वो, 18% आपका इनकम टैक्स देता था। अब वैल्यू कितनी बढ़ गई, 6 लाख बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, तो एक्स थी, एक्स में कितना बढ़ गया, 6 लाख आपका बढ़ गया। अब वो इस पर इनकम टैक्स कितने का देता है, अब इस पर जो देने वाला उसका इनकम टैक्स है वो कितने का है, 15% का है वो, यानी इस पर अब 15% का इनकम टैक्स वो दे रहा है। ठीक है ना, तो आपको बताना प्रेजेंट इनकम कितनी होगी। क्या तुम इसका आंसर नहीं निकाल सकते भाई, देखो 100 से 100 आपका खत्म हो गया, 5 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है तो 5 बार में, 3 का टेबल आता है तो 6 बार में। तो आपके पास में आ जाएगा 6x बराबर कितना आएगा, तो 5x आ जाएगा, और प्लस आपके पास में कितना आएगा, 30 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा। यानी यहां से अगर हम देखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 30 लाख, यानी उसकी प्रेजेंट इनकम कितनी है भाई, 30 लाख रुपए उसकी प्रेजेंट इनकम है। ठीक है ना, प्रेजेंट इनकम कितनी है, 30 लाख है, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, प्रेजेंट लाख उसकी कितनी इनकम है, 30 लाख रुपए प्रेजेंट इनकम है उसकी, खत्म। प्रेजेंट पूछा है आपसे, करंट इनकम कितनी है, अच्छा करंट पूछा है तो 6 बढ़ गई है, 6 बढ़ा देना भाई, है ना। तो 30 लाख आपके पास में हो गया, लेकिन आपका पहले थी तो प्रेजेंट आपसे पूछा है ना, तो 6 बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आपसे पूछा है प्रेजेंट इनकम क्या होगी, तो आप 6 लाख बढ़ा देना। तो प्रेजेंट इनकम कितनी हो जाएगी, तो 30 लाख तो पहले थी, है ना, और 30 प्लस 6 और बढ़ा देना, तो आपका आंसर क्या आएगा, 36 लाख उसकी प्रेजेंट में इनकम है। पहले 30 लाख कमाता था, अब वो 6 लाख और कमाता है, यानी 36 लाख कमाता है ना। लोग तो सोचते हैं जरा 36 लाख के बारे में, 36 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना। बोलो भाई, होती है कि नहीं होती। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा, जो आपका इनकम टैक्स फ्री है ना, तो जो आप यहां पे लिखना चाहो लिख लेना कि जो आपका टैक्स फ्री है, ठीक है ना, जो आपका टैक्स फ्री है, जो आपका टैक्स फ्री हो रहा है, जो अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसे हम हटा देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, उसे हटा देंगे। ठीक है ना, उसे हटा देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन में वही होती है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलिए 7 के बाद आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, लिखा हुआ एक आदमी की आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, इनकम टैक्स 14 से हो जाता है कितना, 10 हो जाता है। पहले वो 4,000 रुपए अधिक इनकम टैक्स देना पड़ता। अब देखो कहानी अलग है ना। ठीक है ना, पहले क्या कर रहा था, पहले 14% था, अब आपका 10% हो गया। लेकिन आप देखो पहले कंडीशन में क्या देता था, इनकम टैक्स बराबर। अब इनकम टैक्स बराबर नहीं है, अब इनकम टैक्स में अंतर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आदमी की इनकम मुझे नहीं पता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब आपसे बोला है कि आपको इनकम टैक्स अधिक देना पड़ता है। तो पहले मैंने मान ली आपकी इनकम, यहां पे मैंने मान ली कि आपकी अभी आय कितनी है, आपकी इनकम को मैंने, आय को मैंने सपोज करो मान लिया x है यहाँ पे, ठीक है ना, आय को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब देखो आपकी इनकम कितनी बढ़ गई है मेरे भाई, आपकी इनकम बढ़ गई है 4 लाख। यानी आप बोलोगे सर जो आपका इनकम था x प्लस 4 लाख, कितना था, x प्लस 4 लाख। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जो जीरो लगाओगे तो गलतियां हो सकती है, इसलिए मैंने लाख लिख लिया। इस पर आपको कितने का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा 10% का। इसका कितने का, 10% का। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे क्या, x का 14% माइनस कर देंगे, तो इनकम टैक्स में अंतर आपको दे रखा है। कितने का इनका अंतर आ रहा है, आपका 4,000 रुपए का अंतर आ रहा है। तो बराबर कितने का, 4,000 का अंतर है, ये आपके पास आ जाएगा। आपको बता देना, यहां पे आपके पास यहां पे बताना पड़ेगा कि आपकी नई आय कितनी हो जाएगी, ये बताना है आपको। निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ। अब देखो क्या होगा आपके पास में, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में आएगा x प्लस 4 हो गया, यहाँ पे 4 लाख है ये, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, 4 लाख है, ठीक है। और इंटू में कितना आपके पास में आएगा, तो 10 बटे में क्या हो जाएगा, 100। ये क्या हो जाएगा, 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का यहाँ पे क्या आएगा, 14x हो जाएगा, ये
कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा ये 100 और ये बराबर कितना आएगा आपके पास में 4000 आएगा। 0 0 का ख्याल रखना वरना यहाँ पे गलतियां बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा 10 इंटू एक्स कितना आएगा 10x हो जाएगा और प्लस कितना आएगा ये 40 लाख आएगा। क्या जाएगा 40 लाख हो जाएगा और माइनस कर देंगे हम कितने को, तो माइनस कर देंगे 14x को। यहाँ पे एलसीएम 100 आएगा, 100 यहाँ गुणा होगा तो कितना आएगा, देखो 4000 है, 10 गुणा होगा 40000 यानी कितना आएगा ये 4 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी इधर माइनस हो जाएगा तो ये इधर आएगा, तो अब देखो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 36 लाख आपके पास आएगा दिस वन, यानी के पास आएगा 4 लाख बराबर कितना, सॉरी तो 4x बराबर कितना आपके पास में आएगा 36 लाख आएगा। 4x का मान कितना आएगा 36 लाख आपके पास में आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा 9 लाख, है ना। x बराबर कितना जाएगा 9 लाख आपके पास में आएगा। ठीक है ना, x का मान कितना आ जाएगा 9 लाख, लेकिन 9 लाख आपका आंसर नहीं है क्योंकि आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है 4 और बढ़ रही है, तो 9 और 4 13 लाख आपका आंसर आएगा। तो आपसे बोला यहाँ पे कि आपकी न्यू इनकम कितनी है, आपसे क्या बोला है आपकी न्यू इनकम कितनी है, आपकी नई आय कितनी आपको ये बताना है। तो 9 + 4 कितना आपके पास में आएगा 13 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 13 lakhs आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 लाख तो आपकी इनकम हो जाएगी, 4 और बढ़ाना पड़ेगा ना, 13 लाख आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये हो गया 8 नंबर। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आपके और हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके और बढ़िया लेवल के हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, ये भी बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। एक बार चलो देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, आज मुझे 2 क्वेश्चन करा के खत्म करना है, इसीलिए चलो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। किसकी क्लास है? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये भी 2 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। ठीक है ना, अभी क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है ना, नेक्स्ट क्लास अभी डीपी सर की है तो मुझे स्टूडियो छोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 क्वेश्चन को आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, बाकी ये परसेंटेज मेरी तरफ से खत्म है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये टॉपिक मेरी तरफ से पूरी तरह से खत्म है। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको पढ़ने में मजा आया होगा, है ना, ये टॉपिक आपको पढ़ने में मजा आया होगा, आप लोगों ने कुछ यहाँ पे बढ़िया अच्छे सीखा होगा। ठीक है, ओके, 2 क्वेश्चन आपका। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके डाउट है एक काम करते हैं, कल सैटरडे ना, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल आपके जो भी डाउट होंगे तो आप मुझसे कल अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कल अपने आप डाउट सभी क्लियर कर लेना, जो भी आपके डाउट होंगे।